हर्षद दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसे जाने वाला है, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, साथ ही हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। तो जो पंचांग की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार है। आज है 8 जून 2023, दिन है बृहस्पतिवार, तिथि है पंचमी जो कि 18:58 यानी 6:58 तक रहेगी और नक्षत्र रहेंगे श्रवण, जिनके स्वामी है चंद्रमा। तो आइए जान लेते हैं आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि की बात करें तो कार्यक्षेत्र में मूडी रहकर काम करना आपके लिए सही नहीं होगा। अपने मन के अधीन रहकर अपने कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। कार्य का बोझ अधिक होने के कारण अपने कार्य में पूरा करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपके मन में कुछ निराशा भी हो सकती है। इसके अलावा व्यवसाय में कुछ प्रपोजल आपको मिल सकता है जिसके लिए आप कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं लेकिन खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी समझदार या एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत मुद्दों को अपने काम के बीच में बिल्कुल भी ना लाएं। अगर आपका कुछ मूड खराब है तो अपने काम के बीच में बिल्कुल भी ना लेकर आएं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 80% है और भाग्य अंक आपका 4 है। हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो यात्रा के प्रबल योग बनेंगे और ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। इसके अलावा छोटे भाई बहन की उपलब्धि आपको गर्वित महसूस कराएगी, आपको काफी पसंद होगी। इसके अलावा कोई नई नौकरी का प्रयास करें तो कुछ निराशा आपको देखने को मिल सकती है। हो सके तो अपना मनोबल जो है बनाकर चलें। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो कुछ बेहतर विकल्प आपके सामने आएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत और संघर्ष बहुत करना पड़ सकता है। व्यवसाय के लिए कुछ अच्छी उपलब्धि का दिन देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ बाधा भी साथ में बनी हुई है। तो उसके लिए आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है और भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मिथुन राशि की बात करेंगे तो अपने प्रेम संबंध को लेकर ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखना चाहेंगे, उसे अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ नया परिवर्तन का भी सोच रहे हैं, साथ ही कुछ संघर्ष भी आपको देखने को मिल सकता है। आप एक तरफा चाह रहे हैं कि लोग आपको समझे, लेकिन आप दूसरी तरफ उनको मौका भी नहीं दे रहे हैं, तो ये आपको सोचना होगा। इसके अलावा लंबी यात्रा का योग बन सकता है। सेविंग के लिए कुछ अच्छा देखेंगे, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में वृद्धि देखेंगे और सेविंग में भी कुछ वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आप कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 80% है और भाग्य अंक आपका 5 है। दर्शकों, बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करेंगे तो प्रेम संबंध में आप जरूर से ज्यादा बातचीत करने पर दबाव डाल सकते हैं या प्रेशर बना सकते हैं। जीवन साथी का व्यवहार या उनका मूड आपके व्यवहार पर भी निर्भर करता है। अपनी तरफ से आप दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव में आपकी माता जरूर से ज्यादा जल्दबाजी दिखा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस बनाकर चलें। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से हैं तो कुछ सुनी सुनाई बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचना होगा, ये आपको आपकी जो करियर के लिए घातक साबित हो सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 75% है और भाग्य अंक आपका 3 है। हमें पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो सकती है, इसके प्रति लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, तो बहुत ही आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा कानूनी मुकदमे कुछ में है तो कुछ अपने आप को बेहतर स्थिति में आज पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारी के साथ कुछ संबंध पहले से बेहतर बनेंगे। साथ ही उनके दिए हुए परामर्श या सलाह से आप अपने सेविंग्स के लिए कुछ अच्छी बेहतर प्लानिंग बनाने में जो है कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कुछ संघर्ष देख सकते हैं। व्यवसाय में कुछ गलत निर्णय के कारण आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, तो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कन्या राशि की बात करेंगे तो कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें जो रिटर्न की अपेक्षा करें उसमें आपको आपकी अपेक्षा से थोड़ा कम आपको रिटर्न प्राप्त होगा। इसके अलावा संबंध में अपनी भावनाओं को, अपनी जो पार्टनर पर भावनाओं पर आप जरूर से ज़्यादा थोपना या प्रेशर डालना, ये सही बात नहीं होगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में से संबंधित किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, क्योंकि इससे में आपको उन्नति के भी संकेत मिलेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में एक ही कार्य को बार बार करके आप हतोत्साही हो सकते हैं, जिसके कारण आपके मनोबल में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मित्रों का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन आपको स्वयं पर विश्वास करके चलना होगा। अपने कर्तव्य पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही अपना जो कार्य प्रणाली है उस पर भी आपको विशेष फोकस बना के चलना होगा। अपनी हिम्मत पर आपको चलना होगा। जो भी निर्णय ले अपनी हिम्मत पे ले। ठीक है, आपको लोग सहयोग करें, लेकिन फिर भी
अपने बारे में ज़्यादा सोचें तो ज़्यादा सही रहेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 78% है और भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, बात करेंगे सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। तो माता के साथ तनाव में तो कुछ कमी देखने को तो मिलेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में सहयोगी के साथ कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है। सबको एक चश्मे से देखना ये भी सही बात नहीं है। आपका एक अनुभव पूरी जीवन तो नहीं हो सकता है, ये आपको समझना होगा। कार्यक्षेत्र में कोई दबाव महसूस करेंगे जिसके कारण मानसिक अशांति आपको अनुभव होगी। प्रेम विवाह के लिए माता का सपोर्ट की उम्मीद करेंगे और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में लगातार संघर्ष देखेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है और भाग्य अंक आपका 6 है। हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपने किसी की भी व्यक्ति की सहायता किए तो बदले में कुछ भी अपेक्षा ना रखें, ये आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। परिवार के साथ कुछ प्रॉपर्टी संबंधी कुछ लीगल केस चल रहा है या मुकदमा चल रहा है तो स्थिति जस की तस रह सकती है, कुछ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप ससुराल पक्ष से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी अपने जीवन में देखने को पाएंगे, जिसके कारण आपको झुंझलाहट हो सकती है, कुछ गलतफहमी का भी शिकार हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है और भाग्य अंक आपका 9 है। हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो सकती है, हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो उसमें कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ अनपेक्षित लाभ की स्थिति बनेगी। ज़रूरत से ज़्यादा लाभ के लिए आप ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, मन में संतुष्टि की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा प्रेम संबंध में तो अधीर होने से बचें, ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें और ये भी ना दबाव बनाएं कि आज ही निर्णय लें। समय दें, समय अपने आप ही सब कुछ ठीक करेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहन के साथ एक ही समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके कारण आपके मन में तनाव बना हुआ है और हल ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सके तो कुछ बातों को समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है और भाग्य अंक आपका 1 है। बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो कार्य को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित नजर आ सकते हैं। साथ ही जीवन साथी के कार्य में सहयोग करना प्राप्त होगा। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। जब तक आप दूसरों की इस परिस्थिति को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं कोई निर्णय लेने से बचें, ये न्याय संगत नहीं होगा। साथ ही बार बार एक ही बात को दोहराना भी सही नहीं है। अगर आप खुद को कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो बेहतर यह रहेगा कि सही समय की प्रतीक्षा करें, समय आपको खुद ब खुद अपना जवाब देगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 75% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो ध्यान की कमी रह सकती है, आपका दिल दिमाग किसी और जगह पे लगा हुआ है। इसके अलावा दिन भर एक ही काम में लगे रहेंगे तो बहुत मुश्किल से उसको खत्म कर पाएंगे। किसी महिला के कारण आपको असुविधा या कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है जो आपकी चिंता का विषय हो सकती है। इसके अलावा किसी संस्थान या सामाजिक संस्था से जुड़ा रहना पसंद करेंगे या कुछ अपना योगदान देना चाहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इसके संदर्भ में कुछ खर्चा भी आप देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है और भाग्य अंक आपका 7 है। हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेम संबंध में आपको मित्रों की सहायता तो मिलेगी, लेकिन अगर आपके बीच में बातचीत ही बंद है तो उस सहायता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसके अलावा परिवार में कुछ अपेक्षा करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर आपको समझौता करना पड़ सकता है। व्यर्थ के तर्क वितर्क में ना पड़े, आप सही है दूसरा गलत है ये भी सही नहीं है, और आप दूसरा सही है आप गलत है ये भी सही नहीं है। तो बात यही कि अपनी स्पष्टता को सही से कहें। अगर कोई बात आपकी नहीं सुने तो बेहतर यही रहेगा कि अपना ध्यान वहाँ से बिल्कुल हटा लें। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई के लिए अपना जो है काफ़ी गंभीर नज़र आ सकते हैं, उनको कुछ अन्य विकल्प भी मिल सकता है जहाँ पे उनका इंटरेस्ट बन सकता है, दिलचस्पी बन सकती है। इसके अलावा आप अगर किसी के साथ संबंध में है लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आकर्षण महसूस कर रहे हैं तो ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 78% है और भाग्य अंक आपका 1 है। दर्शकों, आपके जो भी पसंद सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।